बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, प्रोग्राम करंट अफेयर के साथ आपका मेज़बान सैयद आसिफ अली हमदानी हाज़िर खिदमत है। नाज़रीन, आज सुप्रीम कोर्ट के जो आइनी बेंच है उसने बाज़ाब्ता तौर पे जितने भी लोगों के मिलिट्री कोर्ट्स में केस हैं उन मिलिट्री कोर्ट्स को इजाज़त दे दी है कि उनके फ़ैसले सुनाए जाएँ। और इसमें 9 मई के हवाले से 85 लोगों के केसेस जो हैं वो इस वक्त 85 लोगों के केसेस जो हैं पीटीआई के उनके मिलिट्री कोर्ट्स में मौजूद हैं। ये पहली दफ़ा हुआ है कि सुप्रीम कोर्ट के एक आइनी बेंच ने सिविलियन के जो ट्रायल हैं और फिर उनको सज़ाएं देने के जो इख्तियारात हैं वो बाकायदा तौर पे मिलिट्री कोर्ट को दे दिए हैं। और जस्टिस अमीनुद्दीन ख़ान जो कि आइनी बेंच के हेड भी हैं, उन्होंने बाकायदा तौर पे कहा है कि जिन जिन लोगों की मिलिट्री कोर्ट में ट्रायल मुकम्मल हो चुके हैं और उनको अगर कोई गुंजाइश है, यानी उनको कुछ मिलिट्री कोर्ट कोई अगर थोड़ा सा रिलीफ दे सकती है तो दे के उनको अगर बेगुनाह हैं तो रिहा किया जाए और अगर गुनहगार हैं तो उनको सज़ा दी जाए। पहले मिलिट्री कोर्ट में सिर्फ जो है वो मिलिट्री से रिलेटेड लोगों के जो हैं वो कोर्ट मार्शल होते थे और इस वक्त सबसे अहम जो शख्सियत है उसका केस भी मिलिट्री कोर्ट में लास्ट स्टेजेस पे है, जो कि आईएसआई के साबिक चीफ हैं जनरल फैज़ हमीद। उनकी चार्जशीट उनको कर दिया गया है और उनका जो केस है वो आखिरी मराहिल में है। अब ये भी साथ सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्शन दिया है कि जिन लोगों को सज़ाएं सुनाएंगे उनका जो है वो उनको फौरी तौर पे जो है वो जेल में मुंतकिल किया जाए। तो इमरान खान, बुशरा बीबी और बाकी लोगों के 9 मई के जो मामलात हैं उसमें ये सब लोग नामजद हैं और तमाम कायदीन, जिसमें शेख रशीद भी है, जिसमें जो है वो मौजूदा जितने हैं ये लीडर इसके पीटीआई के, वो भी उसमें उमर अयूब वगैरह सब उसमें शामिल हैं। अली अमीन गंडापुर का नाम भी है। तो कहने का मकसद ये है कि अब क्या मिलिट्री कोर्ट्स के अंदर सिविलियन के जो केसेस हैं उनको सज़ाएं मिलेंगी और क्या ये सिलसिला आगे फिर चलता रहेगा, क्योंकि ज़ाहिर बात है तब्दीली की भी हवाएं जो हैं वो तेज़ी से चल रही हैं कि मौजूदा सेटअप को तब्दील किया जा रहा है और नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ पे जो ताकतवर हल्के हैं वो अदम एतमाद का अजहार कर रहे हैं और जो कुछ 26 नवंबर को हुआ उसका मलबा वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब ने मांगे दहुल आर्मी चीफ के ऊपर डालने की कोशिश की। फिर DGISPR ने वजाहत की कि जनाब ये वज़ीर आज़म के हम तो अंडर कंट्रोल हैं, वज़ीर आज़म के हुक्म के बगैर कुछ भी नहीं हो सकता, हमने कोई बराह रास्त ना ऑपरेशन किया है ना ही हमें कोई इख्तियार है ये ऑपरेशन करने का। ये गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने ऑपरेशन किया है तो इसके ज़िम्मेदार भी वज़ीर आज़म है। इस खींचतानी के अंदर भी बहुत सारी जो है वो मुलाकातें बिहाइंड द सीन पीटीआई के साथ भी हो रही हैं, पीपल्स पार्टी के साथ भी हो रही हैं और बिलावल भुट्टो को जो है वो बाकायदा तौर पे तैयार किया जा रहा है नेक्स्ट वज़ीर आज़म के लिए। और इसी तरीके से जो मुख्तलिफ़ केसेस हैं उनको भी निपटाया जा रहा है। और कुछ इतलात ये हैं कि अगर पीपल्स पार्टी और तहरीक इंसाफ मिल के अगली सेटअप बनाते हैं तो फिर तहरीक इंसाफ के जो हैं बानी इमरान खान, उनको अडियाला जेल से जो है वो बनी गाला या जवान पार्क जो है वो उनके अपने आबाई घर में लाहौर में शिफ्ट कर दिया जाएगा और उसको सब जेल करार दे दिया जाएगा। लेकिन ये अभी सब क्या रही हैं, क्योंकि दूसरी जानिब अभी भी जो है वो पीटीआई के गिर्द घेरा तंग है और पीटीआई के बहुत सारे लोगों की जो है वो केसेस मुख्तलिफ़ कोर्ट्स के अंदर ज़ेर इल्तवा हैं। दूसरी जानिब पीटीआई के जो मुज़ाकराती टीम बनाई गई थी उसका हुकूमती जो वज़रा हैं वो बजाय एक जमहूरी सिस्टम को मजबूत करने के लिए उसको वेलकम कहें, वो इसके ऊपर शदीद तनकीद कर रहे हैं। वज़ीर दिफा जो हैं ख्वाजा आसिफ, वो भी इसका मजाक उड़ा रहे हैं। बाकी भी जितने उनके वज़रा हैं, मुशीर हैं, वो सारे अपनी अपनी जगह पे मजाक उड़ा रहे हैं जी कि हम तो चोर हैं, हम तो जनाब डाकू हैं, ये हमारे साथ कैसे मुज़ाकरात कर रहे हैं, इनको शर्म नहीं आती और ये मुज़ाकरात सिर्फ इमरान खान को बचाने के लिए हो रहे हैं और ये किसी सूरत भी हम इनके साथ जो है वो मुज़ाकरात नहीं करेंगे। तो ये गलत रविश है
अगर माजी में इमरान खान ने हट धर्मी का मुजाहरा किया तो उसकी सज़ा भुगत रहे हैं। अब मौजूदा जो हुक्मरान जमात है इसको भी चाहिए कि ये दूर अंदेशी से काम ले, क्योंकि इस वक्त मुल्क के अंदर जो है वो फिर दहशतगर्दी ने जो है वो सर उठा लिया है। मुल्क के अंदर जो है वो मुआशी बदहाली है, अवाम की मुआशी बदहाली है। गो के स्टॉक एक्सचेंज बहुत ऊपर जा रही है, लेकिन अवाम के जो चूल्हे हैं वो बुझ रहे हैं, और महंगाई का जो तूफ़ान है वो थमने का नाम नहीं ले रहा है। और वो जो स्टॉक एक्सचेंज के जो सम्राट हैं वो अवाम तक नहीं आ रहे हैं। अवाम जो है वो महंगाई की चक्की में पिस रहे हैं। अवाम के पास खाने के लिए कुछ नहीं है। तो खुदा के लिए रहम खाएं, और तमाम अगर पॉलिटिकल कोई लचक दिखा रही है पीटीआई तो उसका खैर मकदम करना चाहिए, और तमाम को बैठ के इन मसाइल का हल ढूंढना होगा। बसूरत दीगर इनकी न सियासत चलेगी, न ये पार्टी चलेगी, और ना ये हुकूमत चल सकेगी, क्योंकि अवाम तंग आमद बजंग आमद। अभी जो लेटेस्ट सर्वे हुआ है उसमें ये वाज़ेह तौर पे आया है कि अवाम मौजूदा जो पार्लिमानी निज़ाम है इससे सख्त तंग है। अवाम को पता है कि इस पार्लिमानी निज़ाम से इनके जो पार्लियामेंट के अंदर लोग हैं इनकी तो जेबें भरी जा रही हैं, ये तो अमीर तरीन बन रहे हैं, लेकिन गरीब के चूल्हे बुझ रहे हैं। कोई अवामी मसाइल पर बात करने को तैयार नहीं है। कौमी असम्बली हो या सैनेट हो, ये लड़ रहे हैं, एक दूसरे के गिरबान पकड़ रहे हैं। और इनको चाहिए था कि ये अवाम की बात करते, ना कि एक दूसरे के मफादात और एक दूसरे को नीचा दिखाने के लिए ये लड़ाई झगड़े करते। इतनी लड़ाई झगड़ा अगर अवामी मसाइल पे करते तो शायद आज बहुत सारे मसाइल जो हैं वो हल की जानिब चले जाते। लेकिन सद अफसोस कि हर बंदा अपनी कुर्सी बचाने के चक्कर में और अपने पॉइंट स्कोरिंग के चक्कर में लगा हुआ है। ना उसको मुल्क की फ़िक्र है, ना उसको अवाम की फ़िक्र है, ना उसको कौम की फ़िक्र है, और ना ही ये जो हमारे मुआशी बदहाली है उसकी फ़िक्र है कि इन जो गुर्बत से नीचे लोग जा रहे हैं इनको इस दलदल से कैसे निकाला जाएगा। बहुत शुक्रिया।